दोस्तों आरबीआई ग्रेड ए के नोटिफिकेशन का बाजार अब जो है फाइनली गर्म हो चुका है। और बहुत सारी जगहों से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी रिगार्डिंग दी आरबीआई ग्रेड ए नोटिफिकेशन। मेरे पास भी बहुत समय से काफी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड में, बट जनरली जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता मैं उस पर वीडियो बनाना या आप तक उस बात को पहुंचाना सही नहीं समझता, बिकॉज अननेसेसरी अनकंफर्म न्यूज से होता गया कि आप लोगों के अंदर एंग्जियसनेस होती है और आपकी जो अभी करंट प्रिपरेशन है वो डाइवर्ट होने लग जाती है। बट दिस टाइम आई हैव टू कंफर्म्ड न्यूज, ठीक है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि हो सकता है आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता हो। पहली न्यूज तो ये है। चलो न्यूज पे जाने से पहले सवाल ये भी खड़ा होता है दोस्तों कि अगर आरबीआई ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ रहा है तो हमें करना क्या है। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे करना है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है इन दी अपकमिंग डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको न्यूज की बात बताऊं तो पहली न्यूज तो दोस्त मेरे पास ये है जो कि कंफर्म है कि आरबीआई के जो एचआर डिपार्टमेंट है या फिर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है आरबीआई सर्विस बोर्ड है, उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफि वैकेंसीज का जो एक रिक्विजिशन होता है वो भेज दिया है। ठीक है, वैकेंसीज का जो रिक्विजिशन होता है वो भेज दिया है। और इट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखो हमें ऑलरेडी पता है कि जो वैकेंसीज है वो ऑलरेडी मतलब ग्रेड ए कैडर में 1000 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली 1000 वैकेंसीज तो नहीं आएंगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी समझ कहती है ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 100 से 150 के आसपास की वैकेंसीज एग्जाम में आनी चाहिए। इससे ज्यादा वैकेंसी इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के बाद आरबीआई को ट्रेनिंग भी देनी होती है। तो अगर 500 लोगों को रिक्रूट कर लिया तो उनके लिए ट्रेनिंग देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। जो आरबीआई का स्टाफ कॉलेज है चेन्नई में, उसकी कैपेसिटी ही 100-120 लोगों की है। तो अभी जब 2022-23 में 200 प्लस लोग सिलेक्ट हुए थे तो बड़ा मुश्किल हो गया था आरबीआई के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट कराना। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से मेरी समझ ये कहती है कि वैकेंसी 100 से 150 के आसपास होनी चाहिए। दूसरा जो मेरे को खबर पता चली है दोस्तों वो ये है कि जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के रिगार्डिंग पता चली है। सिलेबस में ये बताया है मेरे को कि जो सिलेबस है वो ग्रेड बी के आसपास ही रहने वाला है। सिलेबस जो है वो ग्रेड बी के आसपास ही रहने वाला है। इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही है कि ग्रेड बी के आसपास रहने वाला है। अब सर आसपास रहने वाला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्रेड बी से थोड़ा सा कम होगा। जैसे कि हम नबार्ड ग्रेड बी, जो कि पहले नोटिफिकेशन आता था नबार्ड ग्रेड बी का रेगुलरली, और अब ग्रेड ए का आता है। तो ग्रेड बी और ग्रेड ए को सिलेबस को देखेंगे तो ग्रेड बी में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हुआ करता था, यहाँ पे ग्रेड ए में एक सब्जेक्ट कम है, दैट इज मैनेजमेंट। नबार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है ग्रेड बी में भी वही होगा, या तो एक सब्जेक्ट हटा दिया जाएगा या फिर एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स को कम कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कुछ लोगों का ये कहना है, ये मेरे को नहीं पता कि कब आएगी, बट कुछ लोगों का ये कहना है कि जो नोटिफिकेशन है वो 2 से 3 महीने में आ सकता है। नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 2.5 मंथ्स में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मान लेते हैं कि 2.5 मंथ्स में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 2.5 मंथ्स का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 75 डेज। 75 डेज हो गया। और नोटिफिकेशन आने के बाद जो इसका फेज 1 होगा, फेज 1 में आपको मिलेंगे कम से कम 40 डेज तो मिलते ही हैं, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए इस बार, क्योंकि बिल्कुल नया नोटिफिकेशन होगा तो हो सकता है आरबीआई को दया आ जाए आप लोगों के ऊपर और वो थोड़े से ज्यादा दिन दे दें, बट ठीक है हम मिनिमम मान के चलते हैं। 40 डेज। तो अब भाई आज से भी हम देखेंगे दोस्तों तो आपके पास 115 दिन है फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ हाउ यू हैव टू प्लान दीज 115 डेज, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो भाई आपके पास जो कवर करने के लिए है वो अभी ग्रेड बी का सिलेबस ही है। अभी आप ग्रेड बी के सिलेबस को ही कवर करेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे अगर हम ग्रेड बी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट क्वांट रीजनिंग, तो क्वांट रीजनिंग आपको जो इस बार का तो ग्रेड बी का पेपर इजी आया था, जो 22-23 में जो पेपर आया हुआ है आरबीआई ग्रेड बी में, वैसा नहीं करना। आपको इजी लेवल का करना है और मेरी मानो तो आरबीआई असिस्टेंट लेवल का आप करके जाएंगे। आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस पेपर देख लो, उसके लेवल का आपको क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको अगले 115 दिन को दोस्तों किस तरीके से प्लान करना है। सबसे पहले, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, सबके लिए ये फिक्स है, आपको अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट 1 पार्ट 2, मॉर्निंग इवनिंग जो भी होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पार्ट 1 में क्या रखना चाहते हैं और पार्ट 2 में क्या रखना चाहते हैं। पहले अगर मैं फेज 2 के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस, मैनेजमेंट और ईएसआई। फाइनेंस क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने आपको दिए इसको कंप्लीट करने के लिए 45 डेज, प्रोवाइडेड यू आर गिविंग 2 to 3 आवर्स डेली। ठीक है, अगर आप 2 से 3 घंटे 45 दिन तक फाइनेंस पढ़ोगे, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको ये कह दे कि फाइनेंस कंप्लीट नहीं होगा।
मैनेजमेंट सेम, आपको मैनेजमेंट के लिए मैंने दिए 30 डेज, अगेन 2 to 3 आवर्स डेली। और ईएसआई तो बहुत आराम से हो जाएगा 30 दिन में, मैंने आपको दिए फिर से 2 से 3 घंटे डेली। ठीक है, 3 घंटे तो आपको इस चीज के लिए देना ही देना है। इसमें जब आप वीकेंड पे पहुंचेंगे तो हर वीकेंड पे आपको रिवीजन करना है जो भी आपने उस एक हफ्ते में पढ़ा होगा, और जो भी आपने उस एक हफ्ते में पढ़ा होगा उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। अब आप कहोगे सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगा क्या ग्रेड ए में? आ सकता है दोस्त, आ सकता है, बिकॉज ग्रेड ए कोई असिस्टेंट लेवल की पोस्ट नहीं है कि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, और मुझे लगता है कि आना चाहिए डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अगर कुछ नहीं तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव तो पक्का ही आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि अगर आप जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज के ग्रेड उठा के देखोगे सब में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एक्सेप्ट सेबी एंड पीएफआरडी, नबार्ड में तो होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि होगा, आरबीआई बहुत ज्यादा दिमाग इस चीज में नहीं लगाएगा। क्लियर? अब ये आपका फेज 2 का प्लान हो गया। इसमें भी दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये 105 दिन ही जाते हैं आपके, तो 10 दिन आपके पास तब भी बच रहे हैं, 10 दिन आपके पास तब भी बच रहे हैं, तो 10 दिन का ये जो हो गया आप बफर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब पार्ट 2 ऑफ डे पे आते हैं, जिसमें आप करेंगे फेज 1 प्लस करंट अफेयर्स, जिसमें आप करेंगे फेज 1 प्लस करंट अफेयर्स। फेज 1 क्वांट के लिए मैंने आपको दिए दोस्त 30 डेज, और अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, आपको क्वांट का क्यू भी नहीं आता, तो आप 45 डेज ले सकते हो। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी मैंने आपको दोस्त दिए 30 डेज। अगेन आप बिल्कुल ही नए हैं तो आपको मैंने 45 डेज दिए, अगर आप बिल्कुल नए भी हैं तो भी 45 डेज बहुत होते हैं भाई, क्वांट और रीजनिंग ईच के लिए। ठीक है, तो कितने दिन हो गए? अगर आप फ्रेशर है 90 दिन, और अगर आप क्वांट मतलब अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो 30 डेज 60 डेज। ठीक है, तो भी आपके पास इस केस में 60 डेज के केस में दोस्तों बहुत लंबा बफर बच रहा है, 55 डेज का बफर बचता है, और अगर आप फ्रेशर है 90 डेज में अगर आप कवर करेंगे तो भी आपके पास 25 दिन का बफर बचता है। ठीक है, 25 दिन का बफर आप लोगों के पास बचता है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें आप इंग्लिश को भी डाल सकते हैं, मैं इंग्लिश की बात इसलिए नहीं करता बिकॉज ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश ठीक ठाक है। ठीक है, जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है तो उनके पास बफर नंबर ऑफ डेज है, वो यहाँ पे आराम से कवर कर सकते हैं। इवन इफ यू आर फ्रेशर 25 डेज आर मोर देन इनफ टू कवर इंग्लिश। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने डे को प्लान करना है। अब आ जाओ करंट अफेयर्स पे और मॉक टेस्ट में। सबसे पहले मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की। तो अगर हम आज से 2.5 मंथ्स कंसीडर कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, तो नवंबर आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम होगा दिसंबर में। तो अगर दिसंबर से एग्जाम होगा तो मेरे हिसाब से आपको जो करंट अफेयर्स करना है, सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स में करना क्या क्या है, एक तो पीआईबी करना है और जनरल करंट अफेयर्स करना है, ये तो दोनों आपको बहुत अच्छे से करने ही करने हैं। फाइनेंस करंट अफेयर्स में आपको मेजर जो आरबीआई सर्कुलर्स हैं वो करने, मेजर आरबीआई सर्कुलर्स करने हैं, मेजर सेबी सर्कुलर्स करने हैं जो कि माधव सर कराते ही हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद कोई मेजर फाइनेंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज आई है कोई बहुत बड़ी, तो वो आपको करने हैं। और इनफैक्ट इसके अलावा जो आरबीआई के रीसेंट इनिशिएटिव्स होंगे वो करने हैं, और अगर कोई रिपोर्ट आरबीआई ने लॉन्च करी है तो वो आपको करना है। ठीक है जी, ये हो गया फाइनेंस करंट अफेयर्स। पीआईबी आपको पूरा ही करना है, जनरल करंट अफेयर्स आपको पूरा ही करना है। अब सवाल ये होता है कि सर कब से क्या क्या करना है। देखो, एग्जाम से 6 महीने का पहले हम करंट मान के चलते हैं, तो पीआईबी जो है दोस्तों वो आपको अगस्त से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, जनरल करंट अफेयर्स आप चाहो तो सितंबर या अक्टूबर से भी कर सकते हो, क्योंकि जनरल करंट अफेयर्स 3 से 4 महीने का इनफ होता है। सेम गोज फॉर फाइनेंस करंट अफेयर्स, यू नीड टू कवर स्टार्ट कवरिंग इट फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, और मे बी चलो सितंबर से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, रोज का आपको 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना है, रोज का 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना है। देखो यहाँ पे जो क्वांट और रीजनिंग है इसमें आप 2 घंटे भी दोगे तो बहुत रहेगा, 2 घंटे दोगे तो बहुत रहेगा। ठीक है, 1 घंटा आपको देना करंट अफेयर्स का, जिसमें आप हाफ एन आवर दोगे एक दिन पीआईबी को, और हाफ एन आवर दोगे जनरल करंट अफेयर्स को, और नेक्स्ट डे हाफ एन आवर फाइनेंस करंट अफेयर्स और हाफ एन आवर जनरल करंट अफेयर्स। ठीक हो गया? ठीक हो गया, तो 1 घंटा ये हो गया दोस्त, 2 घंटे ये हो गए और 3 घंटे ये हो गए। सिर्फ 6 घंटे की पढ़ाई से अगर आपका मतलब पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल भी है, तो 6 घंटे की पढ़ाई में मुझे लगता है अभी से भी आप चलेंगे तो आपका आपका काम आराम से बन जाएगा। अब सवाल होता है सर कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करेंगे सर हम? देखो, मॉक टेस्ट का ऐसा है कि जब आप, एक तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे और एक होंगे सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो जब आप ये फाइनेंस मैनेजमेंट और ईएसआई पढ़ रहे होंगे, तो जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे वहां पे आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वहां से प्रैक्टिस होती रहेगी। क्वांट रीजनिंग में ऑलरेडी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही तो सॉल्व करोगे, उसमें कोई थ्योरी तो होता नहीं है। क्लियर है? इसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट नोटिफिकेशन के बाद, आफ्टर नोटिफिकेशन जब भी आ जाएगा, आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगा के जाओगे, कम से कम 10 मॉक टेस्ट आप लगा के जाओगे ऑफ फेज 1, एंड ऑफ कोर्स फेज 1 के बाद फेज 2 के लिए।
और नोटिफिकेशन के बाद आपका काम सिर्फ होगा मॉक टेस्ट पढ़ना और करंट अफेयर्स पढ़ना। अब आप कहोगे सर ईएसआई तो ओवरलैप हो रहा था, तो बिल्कुल हो रहा था सर, ईएसआई पढ़ा जा सकता है क्योंकि ईएसआई में कोई इतना मेजर इश्यू नहीं होता। और अगर मैं बात करूं 30 डेज, तो आप 15 दिन के अंदर ही ईएसआई के वो टॉपिक्स तो आराम से कंप्लीट कर लोगे जो कि आपको समझने वाले हैं। उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स होंगे उसमें मोस्टली थ्योरी है, तो वो आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ इतना काम रह जाएगा अगर अगले 115 दिन में एग्जाम होने जा रहा है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे लगता है कि आपका प्लान होना चाहिए अगले 100 से 120 दिन का। और अगर आप इस प्लान को मुझे लगता है रिलीजियसली फॉलो कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब सवाल ये है कि सर ये सब करें कहाँ से? तो दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी 2027 फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस इंटरव्यू कंप्लीट कोर्स हमारे पास विद लाइव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसके अंदर एवरीथिंग इज अवेलेबल। फाइनेंस इज बीइंग टॉट बाय माधव सर, ESI is being taught by me, Manish, and management is being taught by Parul मैम। ठीक है, इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए हर चैप्टर के 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलते हैं जिसका फीडबैक फैकल्टी ही देते हैं, नो एआई फीडबैक। इसके अलावा यू विल गेट फेज 1, यू आर गेटिंग फेज 1 क्लासेस, फेज 2 कंप्लीट क्लासेस एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपकी होती रहेगी। तो आप ग्रेड बी की तैयारी करेंगे, आपको अभी ग्रेड बी की ही तैयारी करनी है पूरी, और आपका काम बन जाएगा। अब सवाल ये है कि सर एक चीज और है जो कि फाइनेंस में आप लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फाइनेंस बहुत इन डेप्थ पढ़ाया जाता है इन केस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। तो आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ ना जाके आप एटलीस्ट कंसेप्चुअल लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, आप इतना जरूर करके रखना ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो हम अकॉर्डिंगली उस चीज को इम्प्रोवाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मुझे करनी थी। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, manish.mentor is my id. I am trying to resolve aspirants problems these days on through short videos on Instagram. ठीक है जी, चलिए, और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग आरबीआई ग्रेड ए नोटिफिकेशन। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।